चलो भैया आज देखेंगे अपनी अगली क्लास देखेंगे, ठीक है। आज से कल से आगे देखेंगे रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्गठन, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताइए कि ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय यह इरेशनल नंबर ये है क्या चीज, ये बताएं। कैसे पहचानेंगे ये इरेशनल नंबर है, बताओ भाई, जल्दी बताओ ये बात। भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये इरेशनल नंबर है क्या चीज, जब तक रीविजिटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, बताओ भाई क्या इरेशनल नंबर क्या है, जल्दी बताओ इरेशनल नंबर क्या है। अच्छा, जो अंडर रूट में लिखे जाएंगे, ये बताओ ये है कि ना, ये अपरिमेय संख्या है या ना, क्यों ना है, कैसे बाहर निकल रहा है, 7 माइनस के 7 अपॉन के, ये बताओ ये है कि क्यों ना है, क्यों ना है, ये अपरिमेय संख्या है या ना, तुम बताओ है या ना, तुम बताओ, झूठ मत बोलिए, वीडियो पूछूं क्यों, और है तो क्यों, ना है तो क्यों, हाँ भाई क्यों ना है, माइनस आ रही है, बहुत अच्छी बात है, हाँ भाई है, क्यों है, क्यों है, ना बताओ ना, परमेय संख्या प्रभाव सुना, रेशनल नंबर क्या चीज है वो बताओ, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, परमेय संख्या की परिभाषा जो भी पहचान में आएगी, फिर कैसे सीखेगा तो रिविजिटिंग कैसे सीख पाएगा, चलिए बता। 9th क्लास में भाई परमेय संख्या पढ़ाई गई है, खूब जोर लगाया हुआ है वो पहले चैप्टर में, परमेय संख्या पता है, चलिए बता, हाँ भाई तू बता, अंडर रूट में वो ऊपर में संख्या कहलाएंगे भाई, क्या बात है, हाँ भाई गुलशन बताओ, जो p अपॉन q के रूप में लिखी है। अच्छा, और p बट्टे q के रूप में लिखी जाएगी, जैसे मैंने लिखी 1/√2, ये है क्यों ना है, जो रूट में है वो ना है, अरे अभी तो कह रही तो p बट्टे q के रूप में लिखी जाएगी, चलो रूट की ये भी मानने था, 1/625, और ये तो है कैसे 6 to 5 25 को ध्यान सुनो एक बात, चलो कोई बात ना, देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, अगर कोई भी संख्या p बट्टे q के रूप में लिखी है, अगर कोई भी नंबर p बाई q की फॉर्म में है और p और q दोनों क्या है इंटीजर, p और q क्या है दोनों, और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नीचे 0 ना दीजिए। देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 21 का। अब ये दोनों p बाई q फॉर्म में लिख रहे हैं, और p बट्टे q के रूप में लिख रहे हैं, और ये जो p और q है ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू इंटीजर है, हिंदी में बोले पूर्णांक संख्या, क्या बोले पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ये दोनों क्या है पूर्णांक, समझ में आई बात। अब जो संख्या परमेय ना होगी वो क्या होगी, अपरिमेय। एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना है तो वो क्या होगी, अपरिमेय, ठीक है। तो ये जो मैंने बोली, जैसे मैं लिखने वाला हूँ 1/√2, देखो ये तो बात सही है कि p बाई q फॉर्म में लिख रही है, पर ये तो p तो पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, पर ये q ना है इंटीजर, इस वजह से ये क्या ना परमेय ना, अब जो परमेय ना होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। जो रेशनल ना होगी वो क्या देगी, इरेशनल। बात समझ में आई सबके में, अब कोई दिक्कत ना आएगी। तो अपरिमेय संख्या कैसी देख रहे हैं, जैसे √2, √3, 7 - k2 √3,
4 प्लस के रूट 2, 4 प्लस के 2 रूट 3, ये सब क्या है? अपर में संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपर में संख्या है। क्यों? ये जो इनके पीछे रूट लगा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर ना है, तो ये ना ये इंटीजर नंबर है ना पूर्णांक संख्या है। पर इंटीजर नंबर कौन से होंगे? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। रूट जिनका रूट ना आता हो वो सब क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और इधर की तरफ इसी तरह चलेंगे 0, -1, -2, 1 ऐसे है। ठीक है ना? बात समझ में आई है? बात समझ में आ रही है सबके में? अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये ध्यान रखना। अब हमसे ये पूछेगा भैया, अब वो प्रूफ कराएगा हमसे। क्या कराएगा? प्रूफ। तो क्वेश्चन लिखेंगे, अब याद लिखाएंगे, ध्यान से। सो दैट √2 is an irrational number. सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आएंगे, सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए गए होंगे, तुम्हें क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है? तो ये पेपर के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये बतानी है, ये खुद बता रहा क्वेश्चन वाला कि भैया √2 क्या? एक अपरिमेय संख्या। अब यार ये सिद्ध करके बताओ ये है तो क्यों है? सही है ना? नोट करो पहले क्वेश्चन, कोशिश करके दिखाएंगे। चलो ये देखो सॉल्यूशन देखेंगे। देखो ये कह रहा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे इफ पॉसिबल, ठीक है, लेट √2 बी रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी p/q। हिंदी में देखेंगे, यदि संभव है माना √2 एक अपरिमेय संख्या है और जिसका सरलतम रूप क्या है? p/q है। ऐसा लिख देंगे। अब देखो ये p और q जब हमें भाई रेशनल नंबर की परिभाषा पढ़ी है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है, तो बताया गया हमें p और q क्या है? दो पूर्णांक संख्या है। तो मैंने लिखी देन p and q are integers having no common factor other than 1। तब p और q पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? ठीक है भाई, जब दोनों पूर्णांक संख्याएं अलग अलग है तो उनको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहेगा? उभयनिष्ठ को मतलब कॉमन जो दोनों में आएगा वो क्या? एक है। अब क्या करेंगे, देखिए √2 बराबर क्या? p/q। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो ये क्या आएगी? जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 भाई, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी? 2 आएगी। जैसा √2 है ये, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। क्यों? √2 × √2 क्या बन के आएगी? 2। ठीक है, ये रेडिकल हट जाएगा। बात समझ में आई? अब लिखेंगे, अब देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, 2q² = p²। तो एक बात बताओ, जब ये 2 डिवाइड होगा p से, भाई 2 विभाजित है किससे? p से। अब जब 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, विभाजित होगा p से। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ से आगे देख लीजिए, इधर की तरफ देखेंगे, नोट कर लो जल्दी। देखो भैया ध्यान सुनेंगे, आप समझेंगे यार। सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान सुनिए, कैसे लिखेंगे? इफ पॉसिबल लेट √2 बी रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी p/q। ठीक है, यदि संभव है माना √2 एक परिमेय और माना उसका सरलतम रूप क्या? p और q। फिर देन p और and q are integers having no common factor other than 1।
तब P और Q पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1। नाउ अब √2 इक्वल टू P बटे Q, बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या आएगी 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। देखो Q की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगी 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। 2 डिवाइड्स P, देखो एक बात ध्यान सुनिए, अगर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स होगा किससे P से, तो P 2 से विभाजित है भाई। जब P स्क्वायर है 2 से विभाजित कर रहे हैं, कहने का मतलब ये अगर 64 है, 64 है अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 64 डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, फिर भी डिवाइड है। अगर 32 में डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, फिर भी डिवाइड है। ठीक है, तो P 2 से विभाजित है। अब क्या करेंगे लेट P बराबर 2C, लेट P बराबर 2C और सम इंटीजर C, माना P बराबर 2C कोई पूर्णांक C के लिए। ठीक है, कोई पूर्णांक C के लिए। अब देखो जहाँ ये वैल्यू रखी हुई है ना P स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2C स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। ये कैंसिल आउट करेंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 4 है तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। सही है, 2 डिवाइड्स Q, Q 2 से विभाजित है। ठीक है, तब 2P और Q का क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। भाई फिर जब दोनों ने विभाजित कर रहे हैं 2, अगर दोनों संख्या विभाजित कर पा रहे हो 2 तो एक बार बताओ इसको क्या रहेगा कॉमन फैक्टर रहेगा, थस 2 कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब देखो बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम भाई ऊपर मान के चल रहे हैं कि जो भी ये P और Q है, P और Q है इनको एक कॉमन फैक्टर है क्या 1, और हम बता रहे हैं अभी हम क्या बता रहे हैं कि इनको तो क्या होगा। तो इस वजह से ये जो हमने अजेंशन करो, जो ये कंट्रडिक्शन जो भी हमने मानी है वो चीज़, तो वो क्या है गलत है। देखिए मैंने, परंतु हमारा विरोधाभास का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए हमारा विरोधाभास गलत है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में लिखिए दैट कंट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल, हेंस √2 इज एन इरेशनल। ठीक है भैया, अगर सिंगल डिजिट के अगर यहाँ सिंगल डिजिट है जैसे 2 3 4 2 3 5 7, ठीक है 11 9 13, तो उनकी सेम लैंग्वेज रहेगी, यही ऐसे ही लिखेंगे सेम, और फिर क्या करेंगे ये चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये करके दिखाएंगे सब अपनी कॉपी में, कोशिश करेंगे अब करने की। ठीक है भैया, जहाँ 2 आ रही है वहाँ सब चीज क्या हो जाएगी 3, सेम ये लिख जाएगी। जल्दी करके दिखाएंगे। और देखो भाई कल जो भी है चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सबकी PDF मिलेगी। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर की है कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तारान इंस्टीट्यूट का। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे सब, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे 20 या 25, ठीक है, उनकी सबकी PDF मिलेगी, और कुछ टाइम बाद या शाम तक सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है भैया, नोट करो करके दिखाओ। पहले ये सवाल करके दिखाएंगे, सो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिर्फ कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। करो जल्दी। चलो देखो भैया कैसे करेंगे 3 वाला, कुछ ना करेंगे, बस जहां भी 2 है वहां क्या लिखेंगे 2 3। देखो एक पॉसिबल दैट √3 be rational and let its simplest form be P by Q। तो देखो हिंदी में देखो, हिंदी देखो, यदि संभव है माना √2 लिख रही है, उसके लिए क्या लिख देंगे √3 एक परमेय संख्या, परमेय, और माना उसका सरलतम रूप क्या P by Q है। Then P and Q are integers having no common factor other than 1। तब P और Q पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1।
अब देखो ये 2 लिख रही है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 3। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगी 3, ठीक है। ये भी क्या आएगी 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर तो ये डिवाइड किससे होगी 3 से। P डिवाइड है किससे 3 से, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे P बराबर मानेंगे 3C, P बराबर क्या मानेंगे 3C, P बराबर क्या मानेंगे 3C। इसके लिए 4 सम इंटीजर P के लिए अब ध्यान सुनो, माना P बराबर 3C। अब ये चेंज कर लेंगे थोड़े। अब देखो भैया क्या करेंगे, जब यहाँ रखेंगे या वैल्यू है तो ये आएगी 3Q² इक्वल टू 9C², सही है 9C²। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे 3, तो ये आएगी Q² इक्वल टू 3C²। तो 3 डिवाइड है किससे भाई, 3 डिवाइड है किससे Q डिवाइड है किससे 3 से, Q 3 से विभाजित है, तब 3P और Q का वैनिश्ड गुणनफल है। थस 3 कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but this contradiction that the fact that P and Q having no common factor other than 1, परंतु हमारा विरोधाभास का वैनिश्ड गुणनफल क्या है 1 है, इसलिए हमारा विरोधाभास गलत है। और अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिख देंगे यहाँ द कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट 3 इज रेशनल, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। जो हमने अज्यूमिंग करेंगे, जो भी चीज क्या कर रहे हैं कंट्राडिक्शन है हमारा, वो क्या गलत है। अभी तो हम ऊपर लिख के दिखा रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर क्या 1 और कॉमन फैक्टर निकाल के क्या ला रहे हैं 3। इस वजह से जो हमारा अज्यूमिंग है, जो भी कॉमन फैक्ट मतलब जो हमें कंट्राडिक्शन देखो, जो भी विरोधाभास है वो क्या गलत है। इसलिए √3 क्या होगी 1 होगी। ठीक है भैया। √5, √7, √9, √11, √13, √17, √19 जितने भी सिंगल डिजिट वाले या 2 डिजिट वाले होंगे, जिनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ना लगेगा। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या, अगर प्लस माइनस बीच में ना रहे हो, ठीक है, वो सब क्या होंगे इसी टाइप से होंगे। ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाएगा या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। और मैंने एक चीज बताई कि अपरिमेय संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिनके परफेक्ट स्क्वायर ना होंगे, या P और Q के रूप में तो होंगी, पर P और Q क्या ना पूरा। ठीक है। P/Q फॉर्म में तो होंगी, पर P एंड Q क्या ना होंगे, इंटीजर ना होंगे। या तो P इंटीजर है तो Q इंटीजर ना है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, आज क्लास इतना रखेंगे। ठीक है, कल मैं PDF डालूंगा तो सब डाउनलोड कर लेंगे। सही है भैया, सबकी समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी। नहीं, आज की क्लास नहीं कर लेंगे। हमारे चैनल क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है भैया, कल छुट्टी है, मंडे से फिर करेंगे। चलो ये अपनी क्लास देखेंगे अब कल से आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए कल के टाइप का। सो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी करके दिखाएंगे, कल की तरह करके दिखाएंगे। करके दिखाओ भैया। ठीक है भैया, अब देखो ये सबकी समझ में आ गए, खुद कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, खुद कर लेंगे। अब मैंने इसका 2, 3, 5 तुमने निकाला, 7 निकाल के देख लेंगे अपने आप। ठीक है, निकाल के देख लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप के। ठीक है, चलो
देखो भैया ये क्वेश्चन देखेंगे आप। सो डैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर इट बीइंग हैविंग दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दर्शाइए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये शो करके दिखाना होगा ये जो नंबर है ना ये क्या है अपरिमेय और √3 क्या है अपरिमेय। बता रहा हूँ कि √3 क्या अपरिमेय। अगर √3 ना होती तो ये कैसी होती रेशनल नंबर होती परिमेय संख्या होती। तो अब ये कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। एक बार खुद कोशिश करके देखेंगे फिर स्वयं वही काम करेंगे जो पहले कर रहे हैं। चलो भैया करके देखो एक बार खुद, 2 मिनट का टाइम है जल्दी करो। चलो भैया आप देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो सो डैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर इट बीइंग हैविंग दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दर्शाइए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है। डिस्कस करेंगे। इफ पॉसिबल लेट 2√3 बी रेशनल। यदि संभव है माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। सही है। अब क्या करेंगे देन देयर एग्जिट कोप्राइम्स a and b not equal to 0 such that 2√3 equal to a upon b। तब a और b सहवाज्य संख्या है b not equal to 0 तब 2√3 equal to 1 upon के b a upon के b। नाउ अब क्या करेंगे 2√3 equal to a upon के b मानेंगे। ये 2 है 2 इधर की तरफ लाएंगे नीचे की तरफ। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। ये √3 equal to a upon के 2 की इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आए ये बता देंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी अब ध्यान सुनिए भाई। ये कहती है रेशनल फॉर्म है। नाउ a upon के b इज रेशनल। भाई अब a upon के b कैसी है परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लिखिए मैंने a upon के 2 भी परिमेय संख्या होगी। a upon के 2 भी इज रेशनल। क्लियर है यहाँ तक। पर कंडीशन ये है तो भैया जब ये रेशनल है तो यहाँ के इक्वल में रखना है तो ये भी रेशनल है। किससे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। परंतु दिया है कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये लिख रही है ना। Thus we arrive at a contradiction। तब हम विरोधाभास पर जाते हैं, मतलब एक विरोधाभास पर पहुंचते हैं, ठीक है। Since the contradictions arise by assuming that 2√3 is rational number। इसलिए हमारा विरोधाभास में 2√3 परिमेय है। जो हमने अज्यूम करी है ना चीज, जो मानी है हमने ये मानी कि 2√3 क्या एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। वो क्या गलत है, वो क्या गलत है। तो मैं लिखिए जो गलत है। Hence 2√3 is an irrational number। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा सब ऐसे होंगे, ठीक है भैया। सही है। जैसे जैसे ये जुड़ते जाएंगे बड़े होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे और जैसे ही सिंगल डिजिट पकड़ेंगे तो ये क्या होंगे बड़े होंगे। 1 upon के √2 1 upon के √2। लैंग्वेज बिल्कुल सेम √2 की तरह लिखी जाएगी। पर क्या करेंगे जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे जब दोनों तरफ की 1 upon के √2 तो क्या है 1 upon के 2 और इधर की तरफ a² upon के b²। तो क्या करेंगे हम जैसा √2 लिख रही है तो वहाँ क्या कर रहे हैं रिवर्स कर देख रहे हैं। 2 equal to b² upon के a² क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम √2 की प्रोसेस कर देंगे। सही है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं बताओ, ये नोट कर लो सब। अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए भैया तुम। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना। ये कोई दिक्कत बस है कि लैंग्वेज सीखनी है तुम्हें। लैंग्वेज बाकी जो भाषा है वो भाषा सीखनी है हमें। मेन चीज़ है ये भाषा जो लिखी हुई है। अगर ये ना लिख के आ रहे हैं तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा पूरी तरीके से। जो भैया सबकी समझ में आ रही है ये बात, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ठीक है।
सही भैया, चलो नोट कराओ। देखो भैया, अब देखो देखो ध्यान सुनो भैया, देखो जहाँ पे 3 लिखी हुई है वहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। देखो यहाँ लिखी हुई है 3, ये कह रहा इफ पॉसिबल लेट 2√5 बी रेशनल, यदि संभव है 2√3 क्या परमेय है। इसके बाद लिखेंगे 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, देन देयर एग्जिस्ट co-primes a and b not equal to 0 such that 2√3 equal to a upon b। तो ये क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, 2√5 b upon b a upon b। तब a और b सहवाच्य संख्या है, b नॉट इक्वल टू 0, तब 2√5 बराबर a अपॉन के b। नाउ क्या करेंगे 5 करेंगे, 5 2√5 इक्वल टू 2 अपॉन के a अपॉन के b, ये क्या है 5 इक्वल टू a अपॉन के 2b इक्वेशन 1। Now a upon k b is rational, a upon k 2b is rational। अब a upon k b परमेय है तो a upon k 2b परमेय है। सही भैया, √5 क्या है, रेशनल मान के चल रहा है, किससे, इक्वेशन 1 से। पर हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि √5 क्या है भैया, इन रेशनल, परंतु दिया है कि √5 क्या है, गैर परमेय संख्या, हिंदी वाले गैर परमेय संख्या, ठीक है। Thus we arrive at a contradiction, तब हम विरोधाभास पर जाते हैं। Since the contradictions arise by assuming that 2√5 is rational, इसलिए हमारा विरोधाभास में 2√5 परमेय है, जो गलत है, सिंस 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई? अब चाहे मैं ये करूँ 3√7, फिर भी ऐसे हो, जहाँ 2 आ रहा वहाँ तक क्या लगा लीजिए, a अपॉन के 3 हो जाएगा। अभी तो टाइम है, चलो करके दिखाओ, नोट कर लीजिए सब में, और भी समझ में आया, ये करके दिखाओ। अगर हमको मिटाने वाला हो तो ना भैया हम कर देते, करके दिखाओ भैया। सामने वाला हो तो करके दिखाओ, ये जल्दी करके दिखाओ, ये सब पे आना चाहिए भैया, ठीक है भैया। सबकी समझ में तो आने लगे हैं। देखो हमारे चैनल क्या करके शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। करो जल्दी करके दिखाओ। और भाई जो प्रीवियस ईयर की पहले चैप्टर की पीडीएफ है वो क्या करेगी, अभी लेट गिरेगी, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये करके दिखाओ तुम सवाल। सो डैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग हैविंग डैट √7 इज एन इरेशनल, दर्शाइए क्या कि 3√7 एक अपरमेय संख्या है, जहाँ √7 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो करके दिखाओ। देखो भैया क्या करेंगे, अब बस संख्या बदल देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, देखो जहाँ पे लिख रही है ये 2√5, देखो इफ पॉसिबल दैट 3√7 बी रेशनल, ठीक है भैया। यदि संभव है माना 3√7
परमेय है, 3 रूट क्या है, परमेय है। देन हियर एग्जिट को प्राइम्स A and B such that देखो सच दैट 3 रूट 7 इक्वल टू A अपॉन B। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात है। तब A और B सहभाज्य संख्या है, तब 3 रूट 7 इक्वल टू A अपॉन के B। 3 रूट 7 इक्वल टू A अपॉन B। अब देखो भैया क्या करेंगे, नाउ 3 अंडर रूट 7 इक्वल टू A अपॉन B। यहाँ 7 आएगी, यहाँ 7 आएगी, यहाँ क्या हो जाएगी 3। ये क्या है भैया 3। देखो नाउ A अपॉन के B इज रेशनल, तो A अपॉन के 3B इज रेशनल। अब A अपॉन के B परमेय है, तो A अपॉन के 3B, A अपॉन के 3B ये भी क्या परमेय। रूट 5 इज रेशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। अब लिखेंगे रूट 7 इज रेशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही ये कर देंगे। रूट 7 क्या है भैया, परमेय संख्या है समीकरण 1 से, बट इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इन रेशनल। तो देखो ये क्या, परंतु दिया है कि रूट 5 एक अपरमेय है, रूट 5 एक अपरमेय है। Thus we arrive a contradiction, thus we arrive at a contradiction, तब हम विरोधाभास पर जाते हैं। Since the contradiction arise by assuming that 3 root 7 is rational, इसलिए हमारा विरोधाभास 3 रूट 7 परमेय है, जो गलत है, जो गलत है। सिंस, हैंस या सिंस या देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर या हैंस इज एन इनरेशनल, 3 रूट 7 इज एन इनरेशनल, इसलिए 3 रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। सही है भैया, सबकी समझ में आई? अब कर लेंगे अगर ऐसे पेपर में आए। देखो मैंने क्या सिखाया, सिंगल डिजिट वाले सिखाए। अगर रूट के अंदर कोई भी रेशनल नंबर हो, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सिखाए। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर 1 अपॉन के रूट 2 वाले आ गए वो ध्यान सुनेंगे कैसे करेंगे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन लिख रहे हो इसके ऊपर भी, वो घर से करके देख लो, तो मैं खुद घर से करके देख लो, तो अगर सॉल्यूशन ना बता पाऊंगा मैं। ठीक है, क्यों करा दिया मैंने इस वजह से। अब देखो ध्यान से, करके देखने, बस 1 अपॉन रूट 2 को सीख रहा हूँ तुम्हें। सो दैट 1 अपॉन के रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। दर्शाइए कि 1 अपॉन के रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखो भैया, जैसे बिल्कुल सेम माने इस यदि संभव है जैसे ही लिख के, बस क्या करना हो तुम्हें, जहाँ हम रूट 2 इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे रहना है। ठीक है, यहाँ करेंगे हम 1 अपॉन के रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन के बी। ऐसे मानी करें रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन के बी, ऐसे मानने से अब क्या करेंगे, अपन रिवर्स कर देंगे, 2 इक्वल टू बी अपॉन के ए, बी अपॉन ए। जहाँ हम ए अपॉन बी लिखना है, अब क्या लिखेंगे, वह बी अपॉन ए। ये ध्यान रखिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बिल्कुल सेम रूट 2 की तरफ चलते जाएंगे। अब कल ये करके लाएंगे अपनी कॉपी में, चेक करूँगा मैं, अब ना बताऊंगा मैं, इनकी बात समझ में आएगी। सही है।
समझ में आ रहा है? अच्छा भाई जाओ बस, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? अब आए हो तो घर के लिए कुछ ले जाओ। घर से ये करके लाएंगे 5√2 एक अपरिमेय संख्या जो अभी सिखाई है। एक ये बताई दिया 1/√3 वालों करके लाएंगे, ठीक है। 1 2 3 बहुत है, ये करके लाएंगे घर से। ये तीनों करके लाएंगे, ठीक है भैया। समझाऊंगा ना, कॉपी चेक करूंगा ये। अब बताओ किसी है कोई डाउट? किसी है कोई डाउट? ठीक है भैया, आज क्लास यहीं तक रखेंगे। अब हमारी वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे, ठीक है। अब भैया अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है किसी में? जो अब तक पढ़ाया किसी में कोई डाउट हो बताओ जल्दी, कोई परेशानी ना। आपका सैटरडे में टेस्ट होगा, तैयार रहिए, ठीक है भैया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलो ठीक है यार, ट्रे रखेंगे। शर्म से